नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीके के 30 प्रश्न लेकर आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह टीटी में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए। कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। लीनियस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लैंडस्टेनर ने या बेटिंग ने। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे पेनिसिलिन की खोज की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा। 100% जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको यह आंसर मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। लोहा, हीरा, कोयला या नमक। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। हीरा हमारा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे ही जाते हैं। यह प्रश्न हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी 2018 में। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। नरसिम्हा राव, जीवी मंगलाकर, हुकुम सिंह या सरदार पटेल। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। जीवी मंगलाकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए। यह वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है। बताइए कमेंट करिए कि यदि आपको इसका आंसर मालूम है। दोस्तों, बांग्लादेश की, ब्रिटेन की, रूस की, नेपाल की। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पंचायत हमारी कहाँ की संसद है? नेपाल की संसद है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपको यह जरूर बताना है अंत में कि आपने 30 में कितने सही आंसर किए हैं। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तुरंत पहले ही नोट कर लीजिए। यह प्रश्न हमारा एस्टेट, जी दोस्तों, सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में। कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। 1961 में हमारा एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पुस्तकों के लेखकों के नाम से पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जी है दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह हमारा पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कमेंट करके बताइए। अरस्तु ने, प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने या अंबेडकर ने। जी दोस्तों, हमारा दूसरा इज द राइट आंसर, प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो साहब हैं। यह हमारा पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा टीजीटी में जिनका साइंस विषय था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। 2, 4, 1 या 6। बताइए कमेंट करके कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। अमीबा में कुल 1 कोशिका होती है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत पहले ही नोट कर लीजिए। और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को, जी दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में, दुबई में, पेरिस में या वाशिंगटन में। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा।
हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। बताइए कमेंट करके कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न साथियों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने हमारा जय हिंद का नारा दिया था। लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपको इसका आंसर मालूम है। कमेंट करके बताइए कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को या हरि नारायण प्रसाद को। बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय को हमारा पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा स्टेट में। जी दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह हमारा प्रश्न सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या 100% उनके अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। इसलिए कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सार्क द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको इसमें से कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आपको आंसर मालूम होंगे, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना है आपको। बताइए, कोलकाता में, काठमांडू में, ढाका में या लाहौर में। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हमारा सार्क यानी द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में, जो नेपाल में है। यह हमारा स्टेट में पूछा गया था प्रश्न। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1-2 प्रश्न हमारे इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ की मुद्रा है, हमारा ये देश की राजधानी कौन सी है, या हमारा ये देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपको इसको नोट करना है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है। बताना है आपको कमेंट करके। बताइए, चीन की, अमेरिका की, ताइवान की या रूस की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो मैं प्रश्न आपको कह रहा हूं उनको आपको यदि नहीं मालूम है आपको आंसर, तो आपको नोट जरूर कर लेना है कि आपके अगले एग्जाम में अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो 100% आप करके आए, आपसे छूटे नहीं। और यदि आपको ऐसा कोई प्रश्न है जिसका आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताइए कि रूबल कहाँ की मुद्रा है। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, रूस की। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि अजंता और एलोवेरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि अजंता और एलोवेरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आगरा में, सागर में, औरंगाबाद में या लद्दाख में। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अजंता और एलोवेरा की गुफाएं हमारी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यह यूपी पीसीएस में। जी दोस्तों, आप यकीन मानिए यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो इसलिए आप जान सकते हैं कि जब यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझिए कि यूपी पीसीएस में यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या हॉकी से। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, हमारा पेनाल्टी किक फुटबॉल के खेल से संबंधित है। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह यूपी बोर्ड में। जी दोस्तों, जो 10वीं का एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। रिएक्टर, परसिक, डायोप्टर या कनेक्टर। यह दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, डायोप्टर है। डायोप्टर के द्वारा ही हम लेंस की क्षमता का मात्रक है या मापते हैं उसको, लेंस की क्षमता का। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यह नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका की खोज किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, रॉबर्ट पियरी ने,
कैप्टन कुक ने। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। बताइए। यह नवोदय विद्यालय में जो छोटे बच्चे होते हैं 6वीं का एग्जाम देते हैं प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए कमेंट करके। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, अमेरिका की खोज हमारे कोलंबस ने की थी। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। 100% आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। यह दोस्तों तीसरा आंसर इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारी योजना आयोग के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाए, इसलिए आपको कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना है यदि मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है। 1 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या 3 डिग्री सेल्सियस पर। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व हमारा सबसे अधिक होता है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपको इसको नोट करना है। यह हमारा प्रश्न यूपी पीईटी, यह दोस्तों यूपी पीईटी में पूछा गया प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। 1770 में, 1771 में, 1772 में या 1773 में। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। यह दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर, 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों सभी लोग। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। इसको आप पहले ही नोट कर लीजिए, बाद में इसको हल करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या क्रिकेट के क्षेत्र में। यह हमारा टीईटी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यह दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरा इज द राइट आंसर, कलिंग पुरस्कार हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस क्षेत्र में लागू था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है। सभी को मालूम भी होगा, इसलिए 100% सभी लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 370 भारत के किस क्षेत्र में लागू हुआ था या लागू था। बताइए। महाराष्ट्र में, असम में, जम्मू कश्मीर में या मणिपुर में। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 370 भारत के किस क्षेत्र में लागू था। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लागू था दोस्तों, अब नहीं है इस वक्त। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए। नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या 100% आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें पूछा जाएगा ये प्रश्न। बताइए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। 23 जून को, 22 जून को, 21 जून को या 31 जुलाई को। बताइए। जी दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, 21 जून को हमारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कमेंट करके कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, केरल का या कर्नाटक का। जी दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, पोंगल हमारा किस राज्य का त्योहार है। तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसको 100% नोट कर लेना। देखने में तो यह प्रश्न छोटा लग रहा है आपको कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझ सकते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अकबर
या तुगलक लोधी? बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। बहलोल लोधी हमारा लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जी दोस्तों, बताइए कमेंट करके। यह हमारा प्रश्न यूपीएससी, यह दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको प्रश्न की गंभीरता को समझिए। जब यह प्रश्न इतने हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी जैसे एग्जामों में, तो क्या आपके एग्जाम में यह प्रश्न नहीं उठाकर रखा जा सकता? इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए कमेंट करके। केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या महाराष्ट्र का? जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, कर्नाटक का। यक्षगान हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 3 वर्ष का? यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि रानी ट्रॉफी खेल किस खेल में प्रदान किया जाता है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए बताइए कि रानी ट्रॉफी खेल, जी दोस्तों, रानी झांसी ट्रॉफी खेल किस खेल में प्रदान किया जाता है? फुटबॉल में, हॉकी में, वॉलीबॉल में या क्रिकेट में? यह दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर। रानी झांसी ट्रॉफी खेल में क्रिकेट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम है? यह बीपीएससी, जी दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर या पतारसपुर? यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर। पटना का हमारा पुराना नाम है पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? इसको तो आप तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी हमारी धुरी से किस दिशा में घूमती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर कर लीजिएगा। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से पश्चिम? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। पृथ्वी हमारी अपनी ही दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारा अगला और 30वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखा घूम जाती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। क्योंकि मैं इसलिए आपको नहीं कह देता कि आप वीडियो में देखें, मैं 100% आपको यकीन दिला सकता हूं कि यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखा घूम जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी घूम जाती है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।